दिल्ली में आज सीईसी की बैठक होनी है। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगने की उम्मीद है। 10 जनपथ में होने वाली इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजस्थान प्रभारी गुरुदास कामत और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे। जी मीडिया के पास कांग्रेस के उन संभावित उम्मीदवारों की सूची है जिनके नाम का आज ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पहली सूची में 100 से ज्यादा नामों का ऐलान हो सकता है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को निर्वाचन आयोग से चुनाव कराने की अनुमति मिल गई है। आरसीए ने चुनाव के लिए 24 नवंबर का दिन तय किया है। 6 दिसंबर को आरसीए की मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं। मोदी आज सीरियल ब्लास्ट के पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं। उनके दौरे के मद्देनजर सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। पूरे देश में आज छोटी दीपावली मनाई जा रही है। बाजारों में खासी रौनक देखने को मिल रही है। दीपावली को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। सात वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी और फाइनल मुकाबला आज बेंगलुरु में खेला जाएगा। दोनों टीमें सीरीज में इस वक्त 2-2 की बराबरी पर हैं। ऐसे में आज का वनडे दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मैच होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम एग्रोनॉमिक्स में और आपके साथ मैं हूं अमित रावत। मरु की धरती पर लहलहाती फसल को देखना किसी चमत्कार से कम नहीं और इस चमत्कार को सच कर दिखाया है हमारे किसान भाइयों ने, जो हमेशा कुछ अलग करने की चाह में खेती के नए तौर तरीकों को खोजने में लगे रहते हैं। कुछ इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सिंचाई के उन्नत तौर तरीकों की, जिसे अपनाकर हमारे किसान भाइयों ने न सिर्फ पानी की बचत की बल्कि कम लागत में दोगुना मुनाफा भी कमाया। सरकार भी इसी दिशा में किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसे अपनाकर हमारे किसान भाई न सिर्फ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं बल्कि आर्थिक लाभ भी कमा रहे हैं। सूक्ष्म सिंचाई या माइक्रो इरिगेशन उन्नत खेती के उन तरीकों में से एक है जिसकी मदद से हमारे किसान भाई न सिर्फ आर्थिक लाभ कमा रहे हैं बल्कि पानी की बचत भी कर रहे हैं। इस सिस्टम की मदद से आज सालों से चली आ रही परंपरागत खेती के तौर तरीकों में बदलाव हुआ है, तो खेती की तस्वीर भी बदल रही है और हमारे किसान भाई नई तकनीक को अपनाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। खेत में जी तोड़ मेहनत करते किसान की सिर्फ और सिर्फ यही चाहत होती है कि उसकी मेहनत और लागत का पूरा नतीजा उसे मिल सके। खेतों में सिंचाई के लिए माइक्रो इरिगेशन सिस्टम ने उनके लिए मेहनत और लागत बचाने के साथ कमाई बढ़ाने के नए रास्ते खोले हैं। हम पढ़ते और देखते समझते आए हैं कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। जीडीपी के आंकड़ों की मोहताज हमारे देश की तरक्की में ये खेत और इनमें लगने वाले किसानों की मेहनत एक बड़ी भूमिका निभाती है। हालांकि आंकड़ों को देखें और हालात को समझें तो हम ये पाते हैं कि खेत और किसान इन दोनों के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। इन बनते बिगड़ते हालातों के बीच आइए आज हम आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं
राजस्थान के खेतों में ये तस्वीर है आने वाले कल की। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम खेतों में सिंचाई के वो तरीके हैं जिनसे सतह पर मौजूद पानी की उपयोगिता बढ़ाई जाती है। इसके तहत दो तरीकों से सिंचाई होती है। पहली फव्वारा यानी स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरी बूंद बूंद यानी ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर सिस्टम में पूरे खेत में बिछे पाइपों में नोजल और उस पर फव्वारे यानी स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं। इन फव्वारों से मोटर के जरिए पानी प्रेशर के साथ पूरे खेत में खड़ी फसलों को दिया जाता है। वहीं ड्रिप इरिगेशन में खेतों की क्यारियों में पाइप बिछाए जाते हैं। इन पाइपों में बने छेदों से पानी बूंद बूंद कर सीधे पौधों की जड़ों में डाला जाता है। इन तरीकों से वाटर एफिशिएंसी यानी पानी की उपयोगिता कई गुना बढ़ाई जाती है। देखिएगा, फव्वारा सिंचाई पद्धति या स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है। ये खास करके राजस्थान का उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से जयपुर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही ये क्षेत्र है। इसमें बहुतायत से स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जाता है और मैं ये समझता हूँ कि बहुत बिरला ही कोई खेत ऐसा मिले जिसमें आज सतही सिंचाई का काम हो रहा हो। अधिकांश क्षेत्रों में फव्वारे से किसान खेती कर रहे हैं और वो उपयुक्त भी है इस क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा। भूगोल के हिसाब से देखें तो राजस्थान में हालात बेहद अलग तरह के और कठिन हैं। ऊबड़ खाबड़ खेत, रेतीली जमीन, पानी की कमी किसान के लिए बड़ी चुनौती होती है। जमीन की यही असमानता यहाँ माइक्रो इरिगेशन की सफलता की सबसे बड़ी वजह भी बनती दिखाई देती है। राजस्थान में माइक्रो इरिगेशन किस कदर रफ्तार पकड़ रहा है, इसे इन आंकड़ों से समझिए। राजस्थान में अभी कुल 64 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की जाती है। इसमें से 13 लाख हेक्टेयर सिंचित जमीन पर माइक्रो इरिगेशन तकनीक से सिंचाई की जा रही है। हर साल इसमें 1 से 1.5 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रफल की बढ़ोतरी हो रही है। कि आधुनिक सिंचाई है, परंपरागत जो खेती है उससे हटकर अगर किसान आधुनिक सिंचाई, आधुनिक कृषि की तरफ बढ़ता है तो उसको स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन को ऑप्ट करना पड़ता है या करना चाहिए। वो भी एक वजह है और डिपार्टमेंट की जो नीतियां हैं, विभाग की नीतियां हैं, किसानों को एक दूसरे से देख के इसके प्रति रुझान है और इसके जो अनेक फायदे हैं, जिसमें खास बात उत्पादन भी बढ़ रहा है, आपका पानी की बचत हो रही है, ऊर्जा की बचत होती है। ये सब चीजें देखते हुए किसान भी इसको अपनाने के प्रति उनका बहुत बड़ा रुझान है। इस वजह से काफी एरिया आ रहा है। इस वजह से प्रतिवर्ष भी राजस्थान पूरे देश में अग्रणी है स्प्रिंकलर सिस्टम ऑप्ट करने में। और पूरा टोटल एरिया भी देखें तो हिंदुस्तान का जो टोटल एरिया स्प्रिंकलर में, उसमें सबसे ज्यादा राजस्थान का क्षेत्र है। राजस्थान जैसे प्रदेश पे जहां बेतरतीब बारिश और जमीन में नीचे गहरे की ओर जाता जल स्तर एक बड़ी समस्या है, वहीं ये खेत एक नई तकनीक और मेहनत की कहानी है। इन खेतों की हरियाली सूक्ष्म सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन का नतीजा है। परंपरागत तरीकों से सिंचाई के बजाय यहाँ किसान माइक्रो इरिगेशन की ये तकनीक अपनाकर खेतों में जल संरक्षण की शक्ल में एक तरक्की की नई कहानी लिख रहे हैं। अमित भट्ट, जी मीडिया, जयपुर। तो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में अपनाए जा रहे तरीकों में सबसे पहले आता है स्प्रिंकलर यानी कि फव्वारा सिस्टम। खेती में पाइप और नोजल पर स्प्रिंकलर लगाकर फसलों पर पानी छिड़का जाता है, जिससे पानी सीधा पौधों की जड़ों में जाता है और कीड़े लगने का डर कम होता है। अकेले राजस्थान में इस पद्धति का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। खेतों में खड़ी फसलों के बीच चलते ये फव्वारे उत्तरी और पश्चिम राजस्थान के अधिकतर खेतों में आपको ये नजारा दिख जाएगा। देश में सूक्ष्म सिंचाई यानी माइक्रो इरिगेशन को बढ़ाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। राजस्थान के ये खेत इन कोशिशों की कामयाबी की कहानी कहते हैं। दरअसल माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के 3 तरीके चलन में हैं। इनमें से सबसे पहला और लोकप्रिय तरीका है स्प्रिंकलर यानी फव्वारा। मिलिए जयपुर के पास बस्सी के एक गांव में रहने वाले किसान कल्याण सहाय से। इन्होंने कई साल से स्प्रिंकलर सिस्टम अपना रखा है। क्यों, आइए इन्हीं से जानते हैं।
मेहनत में हमारे 75% बचत हुई है। मतलब किस तरह से? पहले तो 2 रोज से ये मान लो 4 गुना मेहनत करनी पड़ती थी। अच्छा। अब ये 1 गुना में काम हो जाता। पहले 4 मजदूर लगते थे, अब 1 मजदूर ही काम कर लेता। और पहले ये मान लो 5 बीघा दिन भर में 5 बीघा जमीन पीती थी। अब ये लगाने के बाद हमने 10 बीघे जमीन आसानी से पा लेते हैं। तो बिजली का बचत भी है और जमी भी ज्यादा पीती है और लागत भी कमाती है। पहले हम 4 आदमी मिलकर काम करने पड़ते थे, एक इंजन चलाता था, एक दोहरा देखता था। अब वो काम एक आदमी आसानी से कर लेता था। और फुहारों को बच्चे भी उठा के लगा सकते हैं। अकेला आदमी और 2 बच्चे मिलके पूरा काम कर सकते हैं। पहले 3, 4, 5 आदमी लगते थे जब पीता था। अब इसमें मेहनत में आधे से ज्यादा बचत हो गई हमारे। स्प्रिंकलर सिस्टम में पूरे खेत में बिछे पाइपों में नोजल और उस पर फव्वारे यानी स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं। इन फव्वारों से मोटर के जरिए पानी प्रेशर के साथ पूरे खेत में खड़ी फसलों को दिया जाता है। हालांकि सिंचाई के परंपरागत तरीकों के मुकाबले इसकी शुरुआत लागत थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन शुरुआती खर्चे के बाद पानी, मेहनत और लागत में कमी और उपज में बढ़ोतरी को देखते हुए ये काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। इसमें मूंगफली ले लेते हैं, गंवार लेते हैं, टमाटर लेते हैं, हाइब्रिड टमाटर भी लेते हैं और जुगनी भी लेते हैं, 56 टिंडे भी लेते हैं, कद्दू भी लेते हैं और इसमें तोरई भी लेते हैं। हम ड्रिप से ही पूरा काम कर रहे हैं। तो पहले से हमारे को ये मान लो 75% आदमियों की भी बचत है और लागत भी कम लगती है। इससे हमें पहले 2 बीघे में करते थे ना, उसी पानी से हम 10 बीघे में खेती करने लग गई है। उससे 10 बीघे एडजस्ट हो जाती है। और लेबर भी पहले 10 आदमी लगते थे ना, तो फुहारा लगाने के बाद हमारे को 4 आदमी काफी है। कितनी फसलों के पैसा? साल में यह मान लो कि पहले तो होती थी हमारे 2 लाख रुपए की फसल। अब मैंने फुहारे लगाए पास हम ऊंचे नीचे में भी फसल कर लेते थे और हमारे 8-10 लाख की पैदा हो जाती है। फ्लड इरिगेशन में धोरों को काटने और क्यारियों में पानी देने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होती है, जबकि स्प्रिंकलर सिस्टम में सिर्फ एक आदमी ही नोजल और पाइप को आसानी से दूसरी क्यारियों में शिफ्ट कर सकता है। पानी की बचत इतनी कि जितने पानी से परंपरागत तरीके से 100 हेक्टेयर जमीन सींची जाती है, स्प्रिंकलर उतने ही पानी से करीब 175 हेक्टेयर जमीन सींच देते हैं। सूक्ष्म सिंचाई के तहत हम खास करके राजस्थान में स्प्रिंकलर यानी कि फवारा और ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई के लक्ष्य रखते हैं। और औसत तौर पे अगर बात करें तो प्रति वर्ष करीब 60,000 से 1 लाख हेक्टेयर में हम स्प्रिंकलर का रखते हैं और करीब 30 से 40,000 हेक्टेयर ड्रिप सिंचाई संयंत्रों के लक्ष्य रखते हैं। अब मुख्य रूप से जो सरकार का विजन है वो ये है कि आज पारंपरिक तरीकों से, क्योंकि ज्यादातर सिंचाई पारंपरिक तरीकों से हो रही है और उस सिंचाई की दक्षता है वो मुश्किल से 25 से 40% रहती है, जबकि फव्वारा सिंचाई संयंत्रों से यही दक्षता 70% तक आ जाती है और ड्रिप सिंचाई संयंत्र से ये 90 से 95% आ जाती है। तो मकसद कहीं भी विभाग का या सरकार का ये रहता है कि राज्य की जो टोटल एफिशिएंसी है इरिगेशन की, सिंचाई की जो दक्षता है वो बढ़े और उसके बढ़ने के मायने ये हैं कि या तो हम उसी मात्रा में पानी है उससे बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं, बहुत बड़े एरिया में सिंचाई कर सकते हैं, यानी कि सिंचित एरिया बढ़ सकता है उसी पानी से, या दूसरा ये हो सकता है कि सिंचाई जल की हम बचत कर लेते हैं जो कि आगामी पीढ़ियों के काम आएगी। तो आज के दिन हम माने कि राजस्थान में 40% के आसपास सिंचाई की दक्षता है, तो सरकार का विजन जनरली ये रहता है कि अगले 5 साल में हम 10% एफिशिएंसी बढ़ाएं, 10% दक्षता बढ़ाएं और 10% दक्षता बढ़ते ही एकदम से बहुत बड़ा एरिया आपका बढ़ सकता है या बहुत बड़े सिंचाई जल की अपन बचत कर सकते हैं, क्योंकि सिंचाई जल राजस्थान में एक सीमित संसाधन है। राजस्थान में परंपरागत सिंचाई के तरीकों में पानी को कुएं, नहर या ट्यूबवेल से निकालकर उसे बड़े बड़े टांकों या डिग्गियों में इकट्ठा कर लिया जाता है और उसे धोरों के जरिए क्यारियों तक पहुंचाया जाता है।
इसे फ्लड इरिगेशन कहते हैं और फ्लड इरिगेशन के तरीके में पानी का करीब 70% हिस्सा बर्बाद चला जाता है। वहीं ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, इससे पानी की करीब 70% मात्रा इस्तेमाल होती है और बाकी पानी या तो हम दूसरे खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं और या फिर उसे धरती की गोद में ही बचे रहने दिया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां उसका इस्तेमाल कर सके। अमित भट्ट, जी मीडिया, जयपुर। और एग्रोनॉमिक्स में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे माइक्रो इरिगेशन का एक और तरीका। दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार, कारोबार को चमक, जो लाई खेल के मैदान में तूफान और फूंकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर रोज रात 11 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते शहंशाह आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। 1833 फ्रांस में शुरू हुआ लफार्ज का सफर और बदल गई निर्माण की दुनिया। 180 साल से लफार्ज बिल्डिंग मटेरियल्स में सबसे आगे रहा है। लफार्ज के रिसर्च सेंटर के आविष्कारी सीमेंट और कंक्रीट सॉल्यूशंस अब हर शहर, हर घर को बेहतर बना रहा है। आज 60 से भी ज्यादा देशों में लफार्ज बदल रहा है निर्माण का अंदाज। निर्माण के लिए दुनिया का सबसे भरोसेमंद नाम अब आपके शहर में। सीमेंट के वर्ल्ड लीडर के साथ निर्माण करें ऐसे, दुनिया करे जैसे। लफार्ज। ताजा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर। खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके, बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस, रोज सुबह 8 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। कैसा रहेगा बाजार का हाल? दिन भर क्या रंग दिखाएगा शेयर और कमोडिटी बाजार? आपके फायदे से जुड़ा हर सवाल, बाजार की बात, सुबह 10 बजे जी राजस्थान प्लस। मेरी शान मेरा अभिमान। जवाब अब नेताओं से मांगेंगे। ये जनता की आवाज है। चुनाव का टाइम है, गर्मी होना भी जरूरी है। अभी आवाज नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? चोरी करते हैं बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले। जो आने वाली पीढ़ी याद रखेगी अशोक गहलोत ने जो काम किया है। बिजली मिली है या पानी मिला है, और सबसे बर्बाद हुआ है तो किसान हुआ है। उनको खाना सबसे नहीं मिलता। नेताओं को उनके 2 आंख है, जनता के 4 आंख। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्रोनॉमिक्स में। और आज हम बात कर रहे हैं माइक्रो इरिगेशन की। माइक्रो इरिगेशन तकनीक में सबसे आधुनिक तरीका है ड्रिप, यानी कि बूंद बूंद सिंचाई का। इसमें पानी का अधिकतम उपयोग होता है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक ये तरीका फसलों के लिए सबसे अच्छा है और बाकी की पद्धतियों के मुकाबले इससे उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होती है। खेतों की इन क्यारियों में बूंद बूंद टपकता पानी। ये पानी सीधा पौधों की जड़ों तक जा रहा है। पौधों को जितनी जरूरत है उतना ही। ये सिंचाई के आधुनिकतम तरीकों में सबसे कारगर और उपयोगी तरीका है ड्रिप इरिगेशन। इससे पानी की 90% बचत होती है। आपकी मेहनत की कितनी? मेहनत की भी है, मान लो इसमें
70% बचत है। कैसे भाई दोहरा बनाओ, वो बनाओ पानी की तो दोहरा बनाने में 10 लेबर लगती है, तो इसमें सीधी लेटर पर सारी और पेड़ लगा दो, फिर ऑटोमेटिक ही पानी लगता रहेगा। आप आधा घंटा चलाओ तो आधा घंटा पानी आ जाएगा। जितनी आवश्यकता होती है ना उतना पानी दे सकते हो इसमें। पहले दोहरा वाले में ये मान लो 10-12 घंटे मोटर चलानी पड़ती थी, और अब 3 घंटे में ये पूरा पी जाता। पहले 10-12 घंटे में 3 बीघा जमीन पीती थी, और अब 3 घंटे में 8-10 बीघा जमीन पीने लग गई। परंपरागत तरीकों से सिंचाई में सिर्फ 30% पानी फसल के काम आता है। धोरे और प्यानी क्यारी सूखते हैं तो इवापोरेशन की वजह से पानी की बड़ी मात्रा बेकार चली जाती है। वहीं ड्रिप इरिगेशन में पानी का इस्तेमाल 95% तक होता है, यानी परंपरागत तरीके से 100 हेक्टेयर में इस्तेमाल होने वाले पानी से 250 हेक्टेयर जमीन सींची जा सकती है। ड्रिप इरिगेशन में जरूरत के मुताबिक मोटर चलाकर क्यारियों में पानी दिया जा सकता है, सिर्फ एक बटन दबाकर। परंपरागत तरीकों में ट्यूबवेल और कुएं से सिंचाई के लिए मोटर को जितनी देर चलाना होता था, ड्रिप तकनीक में उसके मुकाबले 20% वक्त तक ही मोटर चलानी होती है, यानी डीजल और बिजली के खर्च में 5 गुना कटौती। फसल के लिए फर्टिगेशन और दवा छिड़कना भी इससे आसान हो जाता है। खरपतवार होती नहीं, जड़ को छोड़ बाकी पौधे का पानी से सीधा संपर्क नहीं होता, इसलिए बीमारी और कीड़े का खतरा भी नहीं। ऐसे में मेहनत के साथ लागत भी कम होती है। बूंद पानी है, ये सीधा जड़ के अंदर जा रहा है, और टमाटर में बीमारी भी नहीं लगती। सीधा पत्तों पर पानी लगे तो ये सीधे जड़ में ही जाता है। तो इसमें दवाइयाँ वगैरह भी तो आप इसी से दे देते हैं इसकी? इसमें लेटर से खाद भी देते हैं, और जड़ गांठ के लिए दवाई भी लेटर से देते हैं। तो बताओ, जो स्प्रे करना और वो सारी चीजों की जरूरत नहीं थी। आप स्प्रे पहले ये मान लो टंकियों से ये मान लो 10 आदमी लगते थे, अब स्प्रे फुहार से दे देते तो 1-2 घंटे में काम हो जाती है, और 2 आदमी आसानी से दे लेते। मतलब बस एक बटन दबाना है आपको, और आपका पानी से लेकर के और फर्टिगेशन दवाई। फर्टिगेशन तो ड्रिप से लग जाता है अपने। इससे हो जाता है आपका। पहले ये मान लो 1 कट्टा खाद का लगता था, अब 5 किलो खाद ही 1 कट्टे के बराबर काम कर जाता, सीधा जड़ में जाता है। पहले ये मान लो एक्स्ट्रा जमीन में बुआता था तो उसमें 5% काम आता था, और अब सीधा जाता है उसमें 90% काम आता है। ड्रिप इरिगेशन के फायदे कई और भी हैं। जितनी जरूरत उतना ही पानी से कहीं ज्यादा। राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां पानी के लिए कुदरत या पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहने की मजबूरी है, वहां ड्रिप इरिगेशन भविष्य को संवारने के लिए जरूरी है। ज्यादातर 70% अपनी सिंचाई डिपेंड कर रही है ग्राउंड वाटर पे या भूजल पर, और 30% है सिंचाई, करीब 29% सिंचाई है वो नहरी सिंचाई है। और नहरों में भी हम बात करें तो नहरों के मामले में हम दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है या गंग भाखड़ा, ये सारा पानी आता है हमें पंजाब पे, यानी कि दूसरे स्टेट पे निर्भर करना पड़ता है। नर्मदा कैनाल का पानी गुजरात से MP से आता है, और इसी तरह से चंबल कमांड का एरिया है वो भी दूसरे क्षेत्र से आता है, MP से आता है। तो डिपेंडेंसी यानी कि अपने पूरे प्रदेश का पानी नहीं है, तो बहुत ही सीमित पानी हुआ, बहुत अपने लिए मूल्यवान है, अमूल्य कहेंगे जिसको। और ग्राउंड वाटर जो सदियों से इकट्ठा हो रखा है अपने जमीन में, वो भी बहुत अपने लिए अमूल्य है और अगली पीढ़ियों को भी काम आना है। इसलिए धीरे धीरे हमें ये एक क्षमता 40 से 50 करनी, 50 से 60 करनी, और इस लिहाज से अगर लक्ष्यों की बात करें तो आगामी अगर 5 साल की बात करें तो करीब 4 से 5 लाख हेक्टेयर एरिया स्प्रिंकलर में प्रस्तावित है, और करीब 2.5 लाख हेक्टेयर एरिया है वो ड्रिप सिंचाई संयंत्रों के माध्यम से सिंचित करने का विचार सरकार के पास है प्रस्तावित। तो इसी हिसाब से सिंचाई की जो दक्षता है राज्य की वो बढ़ सकेगी, और जो सीमित संसाधन है उसका अपन यथेष्ट उपयोग कर पाएंगे। राजस्थान में ड्रिप इरिगेशन योजना को सोलर पंप योजना से जोड़ा हुआ है। ऐसा करके किसान बिजली और डीजल पर अपनी लागत 0 रुपए ला सकता है। वहीं इससे वो बागवानी और कैश क्रॉप भी ले सकता है। ये फसलें साल में 3 फसलें तक ली जा सकती हैं।
निश्चित तौर पर इससे किसान की आमदनी 3 गुना ज्यादा होती है। हम कह सकते हैं कि ड्रिप इरिगेशन ने खेती को किसान के लिए न केवल टिकाऊ बल्कि कमाऊ भी बना दिया है। अमित भट्ट, जी मीडिया, जयपुर। तो माइक्रो इरिगेशन से जहां प्रदेश में खेती की तस्वीर बदल रही है, तो वहीं आज राजस्थान स्प्रिंकलर सिंचाई के मामले में देश में पहले नंबर पर है। और इस कामयाबी के पीछे असली मेहनत हमारे किसान भाइयों की है, जो पारंपरिक खेती से हटकर अब मॉडर्न तकनीक के गणित को समझकर उसका फायदा उठा रहे हैं। किसी भी नई तकनीक को जब पेश किया जाता है तो उसकी कामयाबी को लेकर कई सवाल मन में आते ही हैं। और मामला जब किसान और उसके परिवार की रोजी रोटी से जुड़ा हो तो नई तकनीक को अपनाने की हिम्मत बड़ी मुश्किल से आती है। राजस्थान में माइक्रो इरिगेशन की कामयाबी जो आज नजर आ रही है, उसके पीछे तकनीक और एक से ज्यादा योजनाओं को एक साथ जोड़ने का फॉर्मूला काम करता है। इसी विजन से किसान को विज्ञान से जोड़ा जाना संभव हुआ है। उसका फायदा ये होगा कि एक तो पानी की बचत होगी, अच्छा फायदा लेंगे और वो उच्च उद्यानिकी गतिविधियों से भी किसान जुड़ पाएंगे। तीसरी जो बात है, अगर एनर्जी एफिशिएंसी पंप लेते हैं और सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र फव्वारा या ड्रिप किसान लेते हैं, तो वो लोग एनर्जी विभाग से, ऊर्जा विभाग से उनको कनेक्शन भी प्राथमिकता के आधार पर मिलता है। तो ये कुछ इस तरह की व्यवस्था अगर सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र ऑप्ट करता है, काम में लेता है, तो उसको दूसरे तरह के फायदे भी मिलते हैं, दूसरी योजनाओं से भी जुड़ा होता है। और दूसरी योजनाओं से सूक्ष्म सिंचाई योजना को जोड़ने से सूक्ष्म सिंचाई योजना में भी प्रगति आई है और दूसरी योजनाओं की सफलता भी संभावित या दूसरी योजनाओं की सफलता भी सुनिश्चित हो पाई है। किसान को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए कि खेती उसके लिए टिकाऊ और कमाऊ बने। एक बार जब उसे भरोसा हो गया कि ये तरीका उसकी मेहनत और लागत बचाएगा, उसकी कमाई बढ़ाएगा, तो उसने इसे आगे बढ़कर अपनाया। और ड्रिप से जोड़ा गया है। उद्यानिकी जो फसलें हैं, सब्जियां, फल बगीचे, जो जल हौज, उन उच्च तकनीक से इसको जोड़ा गया है, जिसकी वजह से कृषकों को भारी लाभ हुआ। नहीं जाता, पानी भी वेस्टेज नहीं जा रहा, तो खाद भी वेस्टेज नहीं जाता, पौधे के पास ही जा रहा है। ये पौधे सीधा जड़ में जाता है, पौधे को पूरा उपयोग होता। सभी किसान भाई उससे कहूँगा ड्रिप से ज्यादा यूज लिया जाए। खेती से जुड़ी किसी भी तकनीक को पॉपुलर बनाने के लिए जरूरी है कि उससे जुड़े फायदे एकदम सीधे और सरल तरीके से किसानों को समझाया जा सके। स्प्रिंकलर के जरिए पानी, मेहनत और लागत में बचत की बात किसान को समझाई गई, तो फव्वारा लगाने में राजस्थान पूरे देश में अव्वल नंबर पर आ गया। वहीं पंजाब जैसे राज्य में फ्लॉप हो चुकी सोलर पंप को जब यहां उन्नत कृषि से जोड़ा गया, तो राज्य का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ। अब ड्रिप इरिगेशन को सोलर पंप समेत उच्च उद्यानिकी गतिविधियों और राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जोड़कर इस तकनीक को भी पॉपुलर किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि राजस्थान का किसान इसे अपना रहा है, खेतों के साथ अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर रहा है। विज्ञान का उपयोग करके किसान हमारे देश की तरक्की के पहिए को गति दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित भट्ट, जी मीडिया, जयपुर। सत्ता के खेल में सियासत के दांवपेच। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र। चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर ये सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। हर चेहरे के पीछे का असली चेहरा। राज्य का अगर अहित हुआ है तो फिर हम चुकेंगे नहीं कार्रवाई करने। पल पल बदलते समीकरण, उतार चढ़ाव की अंतरंग कहानी। विकास ही सब बात का जवाब है। हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से विफल हो गया, वो ब्लंडर। आप जनता के लिए काम करोगे तो जनता ही मार्केटिंग कर दी है। देखिए सियासत की बात मेरे साथ। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। 80 मसाले से MDH
मिराज डेवलपर्स लाए हैं मिराज मॉर्निंग, जहां हर सुबह महकेगी, हर सपना चहकेगा। जहां है 2 BHK flats, lap pool with terrace garden, club house with gymnasium, quality construction with branded fittings, timely possession. सेक्टर